भीगो नहीं बेटा। हेलो गाइस, गाइस जिग्गी का भीगने का मन है पर अरे नहीं ना, बारिश में नहीं भीगते। अभी तो नहा के आई हो, 1 घंटा नहाया है गाइस इसने, और अब बारिश शुरू हो गई। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया, बट इनको भीगने का मन है। और शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बजे का टाइम, तो इस टाइम भीगना सही नहीं रहेगा। और वैसे भी अकेले क्या ही भीगना यार, मैं तो भीगूंगी नहीं। मई माँ अभी आई नहीं, और छोड़ो, लता भी है नहीं, बुआ भी है नहीं, बारिश में नहीं भीगते। अभी चाय बनाएंगे, दीदी आएगी अभी, कि हम लोग मस्त चाय बनाएंगे। एकदम चाय और पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। पांडे जी होते तो कहते अभी, है ना जी को, पापा होते अभी कहते अरे यार पकौड़े हो जाए मस्त एकदम। बस अभी मम्मी लगी पड़ी होती है ना बेटू, है ना। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बाल भी नहीं खींचे हमने, भी बाल धुले नहीं खींचे, इससे भी बाल धुले नहीं खींचे। हम लोग तो लेटे हुए थे बाहर, कपड़े पड़े थे आंगन में, और एकदम से लगा कि बारिश की आवाज़ आ रही है, तो बस भागे कपड़े उठाए, और ये तब से जिद के जा रही भीगना है भीगना है। चलो मैं समझा देती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। A few moments later. सो फ्रेंड्स, जिग्गी को किसी तरीके से मनाने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा होमवर्क कराया है, क्योंकि उसका बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने दाल चढ़ाई है। दाल में मैंने डाला है नमक, हल्दी और लाल मिर्च। उसके बाद उसका ढक्कन लगा दिया है दाल। और ये देखिए, साथ में आपको दिखा रही हूँ कि वॉशिंग मशीन के पास कितने सारे कपड़े रखे हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े धुले हुए हैं। और फैन ऑन करके एक कमरे में मैं डाल दूँगी इन सबको, तो ये सब सूख जाएंगे। और दिन में अच्छा नहीं लगता कि कोई आ जाए तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता ना, सब फैला हुआ, तो बस ये इसलिए ये सब फैले हुए हैं इस तरीके से। तो बस अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल, और चाय के 2 बर्तन पड़े हैं, इनको मैं वॉश कर लूँगी। तो किचन में आजकल सभी की हालत ऐसी ही होती होगी आई थिंक, मतलब ये देखिए मेरी हालत। फैन है बट ऑन नहीं कर सकती क्योंकि गैस जली हुई है। तो जिग्गी अभी ऊपर गई है, तो मैं फटाफट से 2 बर्तन धुल लेती हूँ। फिर मैं उसके बाद फिर हमारा गर्म चावल बनेगा, फिर हम सब दाल चावल खाएंगे। और अभी वो गई है, पूरा मस्ती के मूड में है, तो अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई का सामान लेके गई है। तो कह रही थी दीदी के साथ करेंगे, दीदी और दादा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी। तो मैंने बोला कि मैं खाना बना लेती हूँ, तुम लोग खेलो, क्योंकि पूरे दिन में जिग्गी भी बोर हो जाती है। अभी उसके स्कूल 1 तारीख से खुलने वाले हैं, मे बी वो डेट भी बढ़ सकती है, 3 तारीख भी हो सकती है। और दिन में आज होमवर्क भी कराया है, तो सही में काफ़ी बोर हो गई होगी वो। और बुआ होती हैं तो उसके लिए अच्छा मौका होता है कि वो चली जाती है ऊपर। तो गाइस हाँ, बुआ से याद आया कि किसी का कमेंट आया था कि ये जिग्गी की बुआ हैं, मतलब आई थिंक वो जानना चाह रहे थे कि ये जिग्गी की रियल बुआ हैं या नहीं। और बर्थडे वाले ब्लॉग में भी कमेंट आया था उनका कि जिग्गी की दादी और बाबा आए कि नहीं, तो ये कमेंट आया था। हालांकि मैंने कमेंट पे रिप्लाई करा था, फिर भी दोबारा से आया, तो मुझे लगा कि शायद उनको नोटिफिकेशन नहीं गया मेरे रिप्लाई देने का। तो मैं भी बताऊंगी कि ये बुआ रियल हैं या क्या हैं, और दादी बाबा के बारे में भी। तो बस आप 2 मिनट वेट करिए, मैं ज़रा 2 बर्तन फिनिश करके फिर मिलती हूँ, और थोड़ा सा हवा में बैठूंगी तभी मैं बता पाऊँगी। अभी यहाँ बहुत गर्मी है गाइस, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप लोग सोचेंगे बैकग्राउंड लगभग सेम ही आता है जब भी मैं बात करने बैठती हूँ। तो अभी गर्मियों में ऑलमोस्ट यही बैकग्राउंड रहने वाला है, क्योंकि जहाँ मैं बैठती हूँ उसके जस्ट सामने AC लगा हुआ है। तो मुझे फ़ैन, बाहर कुछ शोर हो रहा है, आई थिंक शादी वादी की पार्टी चल रही है। गेस्ट हाउस भी बहुत है हमारे घर के पास, वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर। ये जिग्गी ने बनवाया था ग्लूकॉन डी, और थोड़ा बचा रखा है उसमें। वैसे मैं ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत मीठे होते हैं, और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मेडिसिन की वजह से और PCOD की वजह से, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा। तो हाँ, मैं बात करी थी कि कमेंट के बारे में, कि बुआ के बारे में पूछ रहे थे और दादी बाबा के बारे में पूछ रहे थे एक लोग। वो कोई बहन है या भाई हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद है, मैं कमेंट को यहाँ पे पिन कर दूँगी। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई दे दिया था, बट शायद नहीं देखा उन्होंने। तो मैं बता दूँ कि ये जो बुआ हैं, इनका नाम है ज्योति पांडे, और ये मतलब सगी बुआ नहीं है, सगी से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं ये, बहुत
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, जिग्गी की लाइफ में। सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनकी वजह से यहाँ पे रह रही हूँ उस वक्त और अभी भी। मतलब वो एक फैमिली है, 4 मेंबर हैं उस फैमिली में। दादा हैं मतलब मेरे जेठ, और मुनिया दी मेरी ननद, और वो फैमिली जो है वो मेरी ताई सास की फैमिली है, मतलब मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी ताई जी थी, उनकी फैमिली है। तो घर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो मुझे रेगुलर देखते हैं मेरे ब्लॉग्स, वो जानते हैं कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उसमें और भी मेरी मतलब ताई जी लोगों की फैमिली रहती है, और ये मेरे ससुराल वाला ही घर है। बस मेरे ससुराल के घर से मैं और जिग्गी ही हूँ। जिग्गी की रियल बुआ भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इस मामले को या मैं इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं दे रही हूँ, जिन चीज़ों को, जिन रिश्तों को, उनको मैं ब्लॉग में मतलब इन्वॉल्व कर ही नहीं सकती। तो ये एक बात। और दादी बाबा नहीं आए, आई विश कि जिग्गी के बाबा यानी कि दादाजी होते, बट मैंने उनके बारे में भी बताया है कि मेरे हस्बैंड से 1.5 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई थी, और जस्ट 1.5 साल बाद जिग्गी के पापा की डेथ हुई। तो वो 2 ही मेंबर थे, मेल मेंबर हमारे घर के, और दोनों ही नहीं रहे। तो दादी हैं जिग्गी की, और मैं ऐसी कोई रोक टोक नहीं करती जिग्गी को। अगर वो घर आती हैं तो वो मिलती हैं, जिग्गी से बात करती हैं, जो भी है उनकी पोती है। और इवन मैं उसकी बुआ को या किसी को भी, मैं अगर कोई मेरे बच्चे से प्यार से बात करता है तो मैं क्यों रोकूँगी। आई मीन अच्छा ही है ना, कोई प्यार से बात करे, अच्छे से बात करे, तो मुझे रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। और इन चीज़ों को या इन रिश्तों में जो भी खटास है, मैं उसको अपने व्लॉग्स में इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ है, और जितना है मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ऐसी मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी को उल्टा सीधा बोलूँ या कुछ ऐसा भी। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, और बस यही है कि आपस में हमारी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे एक साथ नहीं दिखते हैं या हम एक साथ नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि ना उनकी खुशियों में हम शामिल हैं और ना ही वो हमारी खुशियों में शामिल हैं। जब मेरे दुख में लोग शामिल नहीं हुए तो मैं अपने सुख में कैसे शामिल करूं। तो मेरे खुशियों में भी वही शामिल होंगे जो मेरे दुख में शामिल होंगे। तो ये मैंने सोचा है। इतनी तो सेल्फिश मैं हो गई हूँ कि मेरी खुशियों में मैं उन्हें ही शामिल करूँगी जो मेरे दुख के समय में मेरे साथ थे। और कोई मुझे अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ में शामिल करे ना करे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इतनी ही बात है कि हमारे बॉन्ड इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उन्हें इनवाइट करें या वो खुद से आएँ। वो आई थी खुद से, जैसे मैंने बताया, मैं रोकती नहीं हूँ। वो आती हैं, मिलती हैं, और जो देना लेना करना होता है उन्हें, वो जिग्गी के हाथ में कुछ रखती हैं। तो मैं उस चीज़ को वो भी नहीं करती कि नहीं ऐसे मत करिए। हाँ, कभी बहुत गुस्से में शुरुआत में मैं कह भी देती थी। अभी मैं बहुत कूल हूँ। तो मैं ऐसे भी इतना दुनिया में सब कुछ हो रहा है यार, मतलब क्या क्या सर पे रख के जिएंगे। मेरे सर पे तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ चीज़ों में उलझ के। तो मैं नहीं उलझना चाहती ज़्यादा। आई विश कि आप समझ जाएंगे और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी ये जानना चाहते हैं कि ये बुआ कैसी हैं, तो हाँ, ये सगे से भी बढ़ के हैं और हमेशा रहेंगी। उन्होंने जो किया है हमारे लिए, जो वो कर रही हैं हमारे लिए, मतलब एक मॉरल सपोर्ट, एक मेंबर का हमारे साथ होना, या जो महिमा करती है, मुकुल करता है, दादा ने किया, मतलब एक परिवार ने अपने में शामिल करके हमें संभाला एक तरीके से। उस वक्त मुझे मतलब जो अकेलापन, जो चीज़ें फील हो सकती थी एक घर में रह के, अगर मैं सोचिए इसी घर में रहती और कोई मेरे आसपास नहीं होता, या मतलब अकेला छोड़ देते सब, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जब मेरी माँ की डेथ हुई, तो उस वक्त अगर मैं और मेरे बच्चे अकेले होते तो फिर तो मतलब आप सोच सकते हैं ना कि क्या होता। कोई कितना पैसा दे दे, कुछ भी कर दे, मेरे पापा, मेरे भाई, सबके घर वाले तो खैर कह रहे थे कि मतलब चलो, लेकिन अगर मेरा डिसीजन ये था यहाँ रहूँ, तो सिर्फ उन लोगों के बलबूते पे मैंने किया कि उनका था सपोर्ट कि नहीं, ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहोगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम अगर चली गई तो फिर क्या होगा और तुम क्यों जाओगी। हाँ, अगर तुम्हें जाना है, तुम्हारा अपना डिसीजन है, तो तुम जाओ, नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन है यहाँ रहने का तो तुम रुको, और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम उसकी टेंशन ना लो। तो ये जो सपोर्ट था ना, ये आप समझ सकते हैं, जिस वक्त आप दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाएं और उस वक्त कोई ये कह दे और करके दिखा दे, तो वो उन्होंने किया, उस परिवार ने किया। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो आई होप कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अब आप समझ गए। और हाँ, जिगी के दादाजी नहीं हैं, इसलिए भी शायद अगर वही होते तो शायद तो भी परिवार में थोड़ी मजबूती होती, बट इसी को कहते हैं बदकिस्मती। पहले वो गए, फिर पंकज का जाना और फिर मेरी मम्मी का जाना। तो लाइफ खेलती भी उन्हीं के साथ है ब्रो, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जैसे मैंने सुना है। तो यस, मैं अच्छी खिलाड़ी बन चुकी हूँ और खेलने दो लाइफ को, जब तक लाइफ है खेलते रहना है, जब तक ताकत है लड़ते रहना है। तो बस यही था थोड़ा सा रीज़न कि कौन आया बर्थडे में, कौन नहीं आया। हाँ, मामा मामी को आना था, मतलब जिगी के मामा मामी को, नाना थे ही वहाँ पे पार्टी में, मेरे दोनों भतीजे थे। और भैया भाभी का अगर कोई सोच रहा हो और अगला सवाल ऐसे आ जाए कि जिगी के मामा मामी क्यों नहीं आए, तो मामा मामी इसलिए नहीं आए क्योंकि भाभी मेरी जॉब वाली है, नेक्स्ट डे उनको अर्ली मॉर्निंग जाना था अपने स्कूल। वो एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और योगा डे था नेक्स्ट डे, और कुछ पूजा पाठ होता है कुल देवता का, वो भी उसी दिन पड़ रहा था। तो वो वहाँ जाने से पहले भाभी को वो करना था। और हमारी पार्टी एज यूजुअल बहुत ज़्यादा लेट हो ही गई थी, तो वो लोग नहीं आ पाए इस वजह से। तो अच्छा ही था, नहीं तो उनको घर पहुँचने में ही एक डेढ़ बज जाता, तो फिर वो कब तैयारी करते और कब मतलब सुबह का काम हो पाता उनका। तो बस ये रीज़न था। तो चलिए, अब मेरी दाल पक गई होगी, बहुत ज़्यादा गल गई होगी, और चलिए बनाते हैं चावल, फिर खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। 2 चम्मच घी गरम किया है तड़के के लिए मैंने, उसमें डाला है जीरा, हींग और थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, और 1 हरी मिर्च डालूंगी मैं इसमें। और गैस को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि घी ज़्यादा गर्म हो गया था, और जब मुझे लगता है कि थोड़ी ज़रूरत है तो मैं बाद में थोड़ा सा ऑन करके गर्म कर लेती हूँ। और ये जब अच्छे से तड़का तैयार हो जाएगा तब हम इसको दाल में डालेंगे और हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चावल भी बनने रख दिए थे, तो चावल भी बन के तैयार है, हमारा दाल चावल रेडी है। और उसी बीच में जब तक प्रेशर निकलेगा तब तक मैंने मैंगो काट के दिया था जिग्गी को, जो कि उसने अभी तक खाया नहीं है, तो वही मैं उसको खिला रही हूँ। कौन कौन सी लैंग्वेज में देखते हैं बच्चे आजकल के वीडियो, ये लोग समझ आ रहा है तुमको? तो पहले दिया था मैंने इसको, ये मैंगो 1 घंटे पहले, है ना, 1 घंटे पहले दिया था ना मैंने। और ये देखिए कपड़े, 5वां कपड़ा होगा, 5वां जोड़ी सुबह से हैं। इतने गंदे करके आई है, पाउडर पूरे घर में बिखेर दिया है, अपने क्रेयॉन्स को शार्प किया है तो जगह जगह पे उसका कूड़ा पड़ा हुआ है, और पूरे घर में पाउडर डस्ट किया हुआ है। तो वो मतलब कभी भी कहीं भी पैर स्लिप हो सकता है, तो बहुत संभल के चलना है। फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।